दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज आप एक ऐसी कला सीखने वाले हैं जिसके जरिए आप उन लोगों के मन की बात को पढ़ और समझ पाएंगे जो भविष्य में आपके लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने सैकड़ों साल पहले ही हमें चेतावनी दे दी थी कि दुनिया में कपटी लोग हर जगह होते हैं। वे राजा महाराजाओं के दरबार में भी थे और आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय वे अलग तरीके से धोखा देते थे और आज उनका रूप बदल गया है। चाणक्य नीति कहती है कि कपटी व्यक्ति वह है जो बाहर से मित्र जैसा दिखे लेकिन अंदर से शत्रु जैसा व्यवहार करे। और अगर हम इनकी पहचान करना सीख लें तो जीवन के आधे दुख और धोखे से बच सकते हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे, कपटी लोगों की पहचान कैसे करें और चाणक्य नीति हमें इसके बारे में क्या सिखाती है। इसी कला को समझाने के लिए आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले अपनी नीति में स्पष्ट लिखा कि सच्चे और कपटी इंसान में अंतर समझना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कपटी लोग होते कौन हैं? कपटी वे होते हैं जिनके मन और वचन में फर्क होता है, जो सामने कुछ और दिखाते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं। ऐसे लोग बाहर से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं लेकिन अंदर से आपके लिए जाल बुनते हैं। चाणक्य कहते थे कि कपटी व्यक्ति शहद से भरे बर्तन की तरह होता है, ऊपर से मीठा और आकर्षक लेकिन भीतर से जहर से भरा होता है। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने हर वक्त मीठी मीठी बातें करे, आपकी तारीफों के पुल बांधे और आपको यह एहसास दिलाए कि वह ही आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक है, तो जरूरी नहीं कि वह सच में आपका भला चाहता हो। कई बार यह सिर्फ एक मुखौटा होता है। कपटी व्यक्ति अपने शब्दों को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। सामने वह आपको खुश करने वाली बातें करेगा लेकिन पीठ पीछे वही व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र भी रच सकता है। चाणक्य नीति में एक बात बड़ी गहरी कही गई है कि कपटी लोग कभी सीधे वार नहीं करते। वे मुस्कान और मीठे बोल से आपके मन में जगह बनाते हैं और जब आप उन पर भरोसा कर बैठते हैं तभी वे वार करते हैं। यही वजह है कि हमें मीठे शब्दों के पीछे छिपे असली इरादे को पहचानना सीखना चाहिए। अगर कोई इंसान हमेशा हाँ में हाँ मिलाए, आपकी हर गलती को भी सही बताने लगे, तो यह समझ जाइए कि वहां कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि सच्चा दोस्त वही है जो आपको गलतियों पर टोके, न कि हर वक्त आपकी झूठी तारीफें करे। कपटी लोगों की दूसरी पहचान चाणक्य ने यह बताई कि वे हमेशा स्वार्थ के हिसाब से रिश्ता निभाते हैं। वह व्यक्ति आपके पास तब आएगा जब उसे आपके सहयोग की जरूरत होगी, जब उसका काम अटक जाएगा या जब उसे लगेगा कि आपसे उसे कोई लाभ मिल सकता है, तभी वह आपसे मीठा व्यवहार करेगा। लेकिन जैसे ही उसका काम पूरा हो जाएगा वह गायब हो जाएगा। आपको यह महसूस ही नहीं होने देगा कि आपने उसके लिए क्या किया। यह स्वभाव कपटीपन की सबसे बड़ी पहचान है। सोचिए, क्या आपके जीवन में ऐसे लोग नहीं हैं जो सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं? कभी किसी रिश्तेदार, कभी किसी दोस्त या कभी किसी सहकर्मी के रूप में। चाणक्य का स्पष्ट कथन है कि जो व्यक्ति सिर्फ अपने लाभ के लिए संबंध रखता है वह कभी भी सच्चा मित्र या साथी नहीं हो सकता। ऐसे लोगों से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। अब तीसरी और सबसे गहरी पहचान पर आइए। चाणक्य कहते हैं कि कपटी लोगों की आदत होती है झूठ और छल की। यह उनके स्वभाव का हिस्सा होता है। ऐसे लोग छोटी छोटी बातों में भी सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। यह कभी अपने दोष स्वीकार नहीं करते बल्कि हमेशा दूसरों पर दोष डालते हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार झूठ बोलता है, एक ही बात को कई रूपों में बदल कर कहता है, तो यह समझ लीजिए कि वह आपके साथ ईमानदार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि कपटी लोगों के शब्द और कर्म कभी मेल नहीं खाते। वे कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। उनका वादा सिर्फ शब्दों तक सीमित होता है, हकीकत में वह कभी निभाया नहीं जाता। चाणक्य नीति हमें यह भी सिखाती है कि ऐसे लोगों की संगति से दूर रहना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि कपटी लोग न सिर्फ आपको धोखा देते हैं बल्कि धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास और आपकी ऊर्जा को भी कमजोर कर देते हैं। जैसे एक जहरीला पेड़ धीरे धीरे आसपास की जमीन को भी बंजर कर देता है, वैसे ही कपटी लोगों की संगति इंसान के जीवन से शांति और सफलता छीन लेती है। कपटी लोगों की चौथी पहचान यह है कि वे कभी भी दूसरों की खुशी में सच्चे मन से शामिल नहीं होते। सामने से मुस्कुराएंगे, बधाई देंगे, लेकिन भीतर ही भीतर ईर्ष्या की आग में जलते रहते हैं। जब आप तरक्की करते हैं तब उनका चेहरा भले हंसता दिखे लेकिन दिल से उन्हें तकलीफ होती है। आचार्य चाणक्य कहते थे कि
जो व्यक्ति मित्र की सफलता देखकर प्रसन्न न हो, वह मित्र नहीं, शत्रु है। कपटी इंसान की यही निशानी है कि वह आपकी उन्नति में साथ खड़ा न होकर भीतर ही भीतर आपको गिरता देखने की इच्छा रखता है। अब आते हैं पांचवी पहचान पर। कपटी व्यक्ति वह होता है जो किसी का भरोसा कभी निभा नहीं पाता। उसे यदि कोई अपना राज बता दे तो वह उसे दूसरों तक पहुंचाने में देर नहीं करता। उसकी जुबान पर ताला नहीं बल्कि चाबी लगी होती है, और चाबी हर उस जगह घूमती है जहां से उसे फायदा हो सकता है। चाणक्य नीति में यह चेतावनी साफ लिखी है कि रहस्य हर किसी को न बताओ, क्योंकि हर चेहरा मित्र का नहीं होता। कपटी लोग अपने सामने वाले के विश्वास को तोड़कर ही अपना स्वार्थ साधते हैं। छठवीं पहचान कुछ और गहरी है। कपटी इंसान हर हाल में अवसरवादी होता है। जिस तरह गिरगिट अपने रंग बदलता है, वैसे ही कपटी व्यक्ति परिस्थिति देखकर अपना स्वभाव और व्यवहार बदल लेता है। जब तक उसे लगता है कि आपकी ताकत उसके काम आ सकती है, वह आपके साथ है, लेकिन जैसे ही परिस्थिति पलटेगी, वह आपसे दूरी बना लेगा या आपकी कमजोरी का फायदा उठाएगा। चाणक्य ने ठीक ही कहा है कि जो व्यक्ति हर हाल में एक जैसा न रहे, उस पर कभी भरोसा मत करो, क्योंकि उसका स्वभाव स्थिर नहीं बल्कि चालाकी और स्वार्थ से भरा होता है। और अब आती है सातवीं पहचान, जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कपटी व्यक्ति हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने में आनंद लेता है। वह आपकी अच्छाइयों को कभी स्वीकार नहीं करेगा, बल्कि आपकी छोटी सी गलती को भी बढ़ा चढ़ाकर पेश करेगा। ऐसे लोग अपनी ऊंचाई बनाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं। चाणक्य नीति में कहा गया है, जो व्यक्ति दूसरों के दोषों को बढ़ा चढ़ाकर बताए और गुणों को छिपाए, वही दुष्ट और कपटी है। यही वजह है कि ऐसे लोगों के आसपास रहते रहते इंसान का आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है। तो दोस्तों, ये हैं वे 7 पहचानें जिन्हें चाणक्य नीति ने कपटी लोगों के लिए स्पष्ट किया है। मीठे शब्दों का मुखौटा, स्वार्थी रिश्ता, झूठ और छल की आदत, दूसरों की सफलता से ईर्ष्या, विश्वासघात की प्रवृत्ति, गिरगिट जैसी अवसरवादिता और दूसरों को नीचा दिखाने का स्वभाव, इन 7 गुणों को अगर आप पहचान लें तो समझ लीजिए कि आपने कपटी इंसान को बेनकाब कर दिया। इसलिए दोस्तों, चाणक्य की नीति हमें यह सिखाती है कि कपटी व्यक्ति को समय रहते पहचान लेना ही सबसे बड़ा हथियार है। तो अगली बार जब कोई व्यक्ति आपके सामने आए और आपको लगे कि उसके शब्द और कर्म मेल नहीं खा रहे, या वह हर वक्त मीठी बातें करके आपको अपने जाल में फंसाना चाहता है, तो सावधान हो जाइए। याद रखिए, रिश्तों में मिठास अच्छी है, लेकिन अति मिठास अक्सर जहर का काम करती है।